हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आओ अंग्रेजी सीखे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राकेश देवड़ा और आज हम समय, काल या टेंस के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम क्या देखते हैं, जब भी कोई बात हम कहते हैं या सुनते हैं तो हम उससे एक समय का पता लगाते हैं कि वो बात किस समय में कही गई है। बात ऐसा तो नहीं कि बात बीती हुई है, या ऐसा तो नहीं है कि बात वर्तमान की है या भविष्य के लिए कही जा रही है। समय को ही अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है और यह टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य। तो यह 3 प्रकार के काल या टेंस होते हैं और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कोई बात, जब भी कोई बात कही जाए और जिस बात के अंत में है हो तो वह बताता है कि यह बात वर्तमान में अथवा प्रेजेंट में कही गई है। और यदि जिस बात के अंत में गागेगी या वाक्य के अंत में गागेगी होता है तो उससे हम यह पता कर सकते हैं कि यह बात भविष्य काल के लिए कही गई होगी। जिस वाक्य के अंत में है लगा हो तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि यह वाक्य वर्तमान काल का है, और जिस वाक्य के अंत में गागेगी लगा हो तो हम उससे यह पता लगा लेते हैं कि यह वाक्य भविष्य काल का है। और बचे हुए जो भी अंत में या, ई, था, थी, थे, ये सब हो तो वो पास्ट का वाक्य है, यह हमें पता लग जाता है। आगे चलकर जब यह हम टेंस पढ़ते हैं, जो हमारे 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो यह 4 भागों में विभाजित होते हैं। आपने कई बार कुछ देखा होगा, लोग कहते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कई लोग 12 कहते हैं, जबकि टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह 4 भाग सभी टेंस के होते हैं। जैसे हमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से यह 12 टेंस होते हैं। अब हम सबसे पहले एक टेंस की शुरुआत जो करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो यदि मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं विद्यार्थी हूं या मैं पढ़ता हूं। अब विद्यार्थी है तो स्वाभाविक सी बात है, पढ़ता ही होगा। यदि आपके पिताजी क्या करते हैं तो उन्होंने बोला वो मेरे पिताजी बैंक में कार्य करते हैं या मैनेजर है। किसी के पिताजी मजदूर हैं तो हमने पूछा कि नहीं आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह मजदूर है या खेती करते हैं। आपकी मम्मी क्या करती है, तो वह गृहिणी है या घर का कार्य करती है। यदि कोई दुकानदार है तो हम पूछे कि भाई आपके पिताजी क्या है, तो वो कहेगा कि मेरे पिताजी दुकानदार है या फिर दुकान संभालते हैं या दुकान में कार्य करते हैं। तो यह जो सारे कार्य है, यह कार्य ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार हुआ। भाई बैंक में काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही काम करते हैं, भाई कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, मतलब परमानेंट है। भाई उनकी माँ गृहिणी है तो घर का काम आज नहीं, वो तो हमेशा करती है, इसलिए वो भी परमानेंट है। किसान अपने खेतों में काम आज के दिन के लिए नहीं करता, वो भी रेगुलर करता है,
तो मतलब वो भी परमानेंट है। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं आज पढ़ा उसने, वो रेगुलर पढ़ता है, इसलिए वो भी परमानेंट है। तो जो वाक्य परमानेंट काम करते हैं, जिन वाक्यों में परमानेंट काम होने का पता चलता है, तो वह प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है होता है, तो वह भी प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। यह वाक्य की पहचान है। हम लिख सकते हैं कि किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है होता है, तो वह प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है, उसे उस प्रेजेंट सिंपल से बनाया जाता है। और यहां पर एक और चीज होती है, यह तो हो गया परमानेंट। एक होता है हैबिट। किसी भी व्यक्ति की कोई हैबिट को बताना होता है तो वह भी प्रेजेंट सिंपल से बताया जाता है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठकर मैं सुबह ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अगर ये मेरा डेली का एक आदत है, रूटीन है मेरा, तो वह भी हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। और देखिए सभी वाक्यों में ता है, ती है, ते है क्रिया के साथ में आया है। जैसे ब्रश करना है क्रिया है, ब्रश करता हूँ। चाय पीना एक क्रिया है, चाय पीता हूँ। नाश्ता करना एक क्रिया है, तो नाश्ता करता हूँ। तो सभी में ता है, ती है, ते है आया है। एक और होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, तो उन यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो इस तरीके के वाक्य जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन्हें बदला नहीं जा सकता, तो ऐसे शब्दों के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट सिंपल के कुछ इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, इसकी पहचान आपको बता दी मैंने कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला, वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और ब्रैकेट में एस इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हम सिंगुलर थर्ड पर्सन जब भी होगा तो उसमें एस लगेगा, फिर बचा हुआ अदर वर्ड लास्ट में हम लिखेंगे। मतलब फार्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस V1 एस आवश्यकता हो तो लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। आवश्यकता से मतलब जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो एस प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं। अगला है कि यहां पर वाक्य में हम हैबिट की बात करेंगे, परमानेंट कोई चीज होगी उसकी बात करेंगे, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। राम बाजार जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आप अच्छा गाना गाते हैं, हम पत्र लिखते हैं, बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, मजदूर मकान बनाते हैं, वे दौड़ते हैं, वह चाय पीती है। तो ये सारे वाक्य देखो सभी में क्रिया है और क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है अंत में आया है। और इसका जो फार्मूला है वो हम जब भी स्ट्रक्चर जब यूज करेंगे वह सब्जेक्ट प्लस V1 ब्रैकेट में एस प्लस ऑब्जेक्ट आर अदर वर्ड। राम बाजार जाता है, राम सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, जो हमने कि पिछले लेक्चर में पर्सन में पढ़ा था। तो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए एस नहीं लगाया, जबकि गो में हमने गोज किया। आई के साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यह हमारा फर्स्ट पर्सन है। हम एस का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आप अच्छा गाते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू सिंग गुड या यू सिंग बेटर। हम पत्र लिखते हैं,
वी राइट लेटर। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट लेटर्स या वी राइट लेटर। यदि हम सब मिलकर एक पत्र लिखते हैं तो वी राइट लेटर, और यदि हम मिलकर सभी लोग अलग अलग पत्र लिख रहे हैं तो वी राइट लेटर्स। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, चिल्ड्रन ड्रा पिक्चर या चिल्ड्रन ड्रा पिक्चर्स। तो यहाँ पर भी कंसेप्ट वही है, अगर एक ही पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर लिखेंगे, तो सभी लोग अलग अलग बना रहे हैं तो पिक्चर्स का प्रयोग करेंगे। मजदूर मकान बनाता है, लेबर बिल्ड्स। मजदूर को हम लेबर बोलते हैं और लेबर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लेबर बिल्ड्स। बिल्ड्स का मतलब होता है, बिल्ड का मतलब होता है मकान बनाना, और सिंगुलर थर्ड पर्सन होने से वो बिल्ड्स हो गया। यहाँ पर वे दौड़ते हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो दे रन। वह चाय पीती है, वह सिंगुलर थर्ड पर्सन है, वह मतलब होता है लड़की है तो शी। सी टेक्स टी और सी ड्रिंक्स टी। आप जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं। किसान खेती करता है, किसान मतलब फार्मर, फार्मर सिंगुलर थर्ड पर्सन है, फार्मर फार्मर कल्टीवेट्स। तो यह सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव थे जिन्हें हमने हमारे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ब्रैकेट में SCIS प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट के माध्यम से बनाया। अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें मेहमान मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें ऑलरेडी नहीं होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो हमने जहां पर भी सिंगुलर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया था, जहां पर भी हमने वर्ब के साथ में SCIS लगाया था, उनके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हमने SCIS या थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं थे उनके साथ में हम नेगेटिव बनाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे। मतलब आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। तो अब नेगेटिव बनाकर देखते हैं। जैसे हमने लिखा था राम बाजार जाता है, तो इसी का हम नेगेटिव राम बाजार नहीं जाता है बनाएंगे। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर जहां पर गोज लिखा हुआ था, पहले हमने बनाया था राम गोज टू मार्केट, तो डज लगाने पर हमने SCIS जो वर्ब में लगा है वो हम हटा देते हैं, क्योंकि डज लगा दिया है तो डज पे ऑलरेडी SCIS होता है, तो वर्ब से हम SCIS को हटा देते हैं। तो बन जाएगा राम डज नॉट गो टू मार्केट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं राम डजंट गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता हूं जो बनाया था उसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। अब दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। आप अच्छा गाते हैं, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे आप अच्छा नहीं गाते हैं, तो यू डू नॉट सिंग बेटर, वेल या गुड, जो भी आपको लगाना हो आप उसका प्रयोग करें। हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं हम पत्र लिखते हैं, इसका हमने बनाया था वी राइट लेटर। अब इसका नेगेटिव बनाना है, हम पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट लेटर। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, तो हमने बनाया था चिल्ड्रन ड्रा पिक्चर। तो नेगेटिव बनाएंगे तो बच्चे पेंटिंग नहीं बनाते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट ड्रा पिक्चर। यदि मजदूर मकान बनाता है तो मजदूर को हमने बोला लेबर बिल्ड्स। अब नेगेटिव बनाना है, मजदूर मकान नहीं बनाता, तो लेबर हमारा है सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो लेबर डज नॉट बिल्ड, ऐसे ये नहीं लगाएंगे। वे दौड़ते हैं तो दे रन, वे नहीं दौड़ते हैं तो दे डू नॉट रन। वह चाय पीती है, सी टेक्स टी और सी ड्रिंक्स टी। उसका नेगेटिव जो बनेगा वह चाय नहीं पीती है, सी डजंट टेक टी। किसान खेती करता है, फॉर्मर सिंगुलर थर्ड पर्सन है, हमने इसको बनाया था कि फॉर्मर कल्टीवेट्स। अगर इसको नेगेटिव बनाना है कि किसान खेती नहीं करता है, फॉर्मर
डजंट या डज नॉट कल्टीवेट, फॉर्मर डज नॉट कल्टीवेट। तो यह हमारे नेगेटिव है, हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 SRES प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमने पहले पढ़ा है, इसके पहले लेक्चर में भी देखा है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हम बाहर लगा देते हैं या बाहर लिख लेते हैं, उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया, डू या डज का प्रयोग किया। जहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन था वहां हमने डज का प्रयोग किया है, और जहां पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन लेकिन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन भी हो पर सिंगुलर ना हो, तो हम वहां पर डू का प्रयोग करते हैं। मतलब आई यू वी शी, सॉरी आई यू वी दे, या फिर कोई भी प्लूरल्स हो तो हम उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। तो यह हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो अब हमारा ये सेंटेंस जैसे राम बाजार जाता है बताया था, अब उसे हम पूछेंगे क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। यदि हम बोले कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या आप अच्छा गाते हैं, डू यू सिंग वेल, बेटर या गुड, जो भी लिखा है। क्या हम पत्र लिखते हैं, डू वी राइट लेटर। क्या बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, डू चिल्ड्रन ड्रा पेंटिंग और ड्रा पिक्चर। क्या मजदूर मकान बनाते हैं, डज लेबर बिल्ड। क्या वे दौड़ते हैं, डू दे रन। क्या वह चाय पीती है, डज शी ड्रिंक टी और डज सी टेक टी। क्या किसान खेती करता है, डज फार्मर कल्टीवेट। तो यह हमारा क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव बनाने का भी एक बार हम सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं। क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप अच्छा गाना नहीं गाते हैं, डू यू नॉट सिंग गुड सॉन्ग। क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट लेटर। क्या बच्चे पेंटिंग नहीं बनाते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट ड्रा पेंटिंग आ पिक्चर। मजदूर मकान बनाते हैं, क्या मजदूर मकान नहीं बनाते हैं, डज लेबर नॉट बिल्ड। क्या वे नहीं दौड़ते हैं, डू दे नॉट रन। क्या वह चाय नहीं पीती है, डज शी नॉट ड्रिंक और टेक टी। क्या किसान खेती नहीं करता है, डज फार्मर नॉट कल्टीवेट। तो इस प्रकार हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड इंट्रागेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया है। इसमें हम WH का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम बाजार क्यों जाता है, तो क्यों जाता है, वाई हेल्पिंग वर्ब हमारी डज। वाई डज राम गो टू मार्केट। हम पत्र क्यों लिखते हैं, वाई डू वी राइट लेटर। तो इस तरीके से हम WH का भी प्रयोग करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए एक नजर आज हमने क्या सीखा। आज हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा। इन्हें पहचानने के लिए क्रिया के साथ में ताहे तीहे तेहे होता है, या जिन वाक्यों में हैबिट, रूटीन, परमानेंट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किया जाए तो वह सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल से बनाए जाते हैं। हमने इसमें देखा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन होने पर वर्ब के साथ में एस लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त डू या डज का प्रयोग जब करते हैं तो डज का प्रयोग होने पर, जब डज का प्रयोग हम करते हैं तो एस को वर्ब से हटा देते हैं। इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अभ्यास के लिए और एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस में आपको इस वीडियो लेक्चर के अंत में दे दूंगा, जिसे आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है
और सभी सेंटेंसेस को हमारे वही फार्मूला आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट और उसके बाद में हमारा जो भी वर्ब है मैं लेक्चर में आपको दे दूंगा, उसको भी आप बनाकर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन पे ऑल को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।